भारतीय सिनेमा की ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो कि भारतीय जासूसों की कहानी व्यक्त करती हैं। वो जासूस जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर, वेश बदलकर, अपना धर्म बदलकर किसी और मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे वो भारत के लिए जासूसी करते हैं। लेकिन हम आज जिस जासूस की बात करेंगे, जिस हीरो की बात करेंगे, वो कोई फ़िल्मी जासूस या फ़िल्मी हीरो नहीं बल्कि सच में ही भारत देश के लिए जासूसी करने वाला एक ऐसा हीरो रहा है, जिसने 7 साल पाकिस्तान में बिताए और कैसे खतरनाक मुल्क पाकिस्तान में उन्होंने खुफिया से खुफिया जानकारी एकत्रित की और फिर बच के भी वहाँ से निकल आए। देखिए कैसे पाकिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालकर रहना कितना मुश्किल होता है क्योंकि पाकिस्तान कितना खतरनाक आतंकवादी मुल्क है, ये आपको पता ही है और ऊपर से अगर कोई जासूस हो और वो पाकिस्तान के किसी इंसान के हत्थे चढ़ जाए, उस पर शक भी होने लगे लोगों को क कि ये जासूस है, तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तान के लोग उस जासूस का क्या हाल करेंगे, ये आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो ऐसे जासूस रहे हैं, ऐसे हीरो रहे हैं भारत के, जो कि ना सिर्फ़ जासूसी करने में सफल रहे, बल्कि सफलतापूर्वक भारत भी लौट आए और आज भी अपनी सेवाएँ देश को दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, जिनका जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ था उत्तराखंड में। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने भी आईपीएस की परीक्षा पास की और उसके बाद आईपीएस बने और इस तरह फिर उन्होंने 1968 में आईपीएस बनकर पुलिस में नौकरी की। उसके बाद उन्होंने 1971 में जो था इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि रॉ जॉइन कर लिया और आईबी रॉ ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ के ही वो डायरेक्टर के रूप में बाद में रिटायर भी हुए। आजकल वो भारत के सुरक्षा सलाहकार भी हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। मास्टरमाइंड कहे जाते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक के। लेकिन आज हम उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा बयान करेंगे जब वो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के एक बहुत ही ख़ास बंदे को उन पर शक भी हो गया था। दरअसल अजीत डोभाल तब लाहौर के औलिया मज़ार में गए हुए थे क्योंकि वो मुसलमान रूप धारण करके वहाँ पे रुके हुए थे। तो उनके जो जान-पहचान वाले थे, जिनके साथ वो रहते थे मुसलमान बनकर, वो मज़ार में गए थे तो उनके साथ वो भी चल दिए। तो इस तरह जब वो मज़ार में बैठे थे तो एक व्यक्ति जो कि लंबी-सी सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी था, बहुत ही संजीदा और बहुत ही रोहबदार वो बंदा था। उन्होंने उस शख़्स के पास आकर यानी कि अज़ीज़ डोभाल के पास आकर कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान नहीं हो। तो अज़ीज़ डोभाल ने उनसे कहा कि नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन उसने नहीं वो नहीं माना और उसने कहा कि मान जाओ तुम हिंदू हो। इसके बाद वो इंसान उन्हें 2-3 गलियाँ ले जाकर आगे गलियों से गुज़रता हुआ उनको एक कमरे में ले गया और ऊपर से कमरा उन्होंने बंद कर दिया उस आदमी ने और फिर अज़ीज़ डोभाल से मुख़ातिब होते हुए कहा कि मान जाओ कि तुम हिंदू हो। अज़ीज़ डोभाल ने कहा कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मज़ार में क्या करने आया था अगर मैं हिंदू था? तो उस शख़्स ने अज़ीज़ डोभाल से कहा कि तुम्हारे कानों में छेद है। मुसलमान कभी अपने कानों में छेद नहीं करते हैं, ये हिंदू लोग करते हैं और यकीनन ही तुम हिंदू हो। तब अज़ीज़ डोभाल ने थोड़े बहाने बनाए लेकिन वो शख़्स टस से मस नहीं हुआ। वो कहने लगा कि तुम यकीनन ही झूठ बोल रहे हो। तब अज़ीज़ डोभाल ने कहा कि मैं पहले हिंदू हुआ करता था लेकिन अब मैं हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया हूँ। तो उस शख़्स ने कहा कि नहीं तुम कन्वर्ट अब भी नहीं हुए हो, तुम अब भी हिंदू ही हो। तो फिर उस शख़्स ने अज़ीज़ डोभाल से कहा कि तुम्हारे ये कानों के छेद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसे प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू बंद करवा दो।
तो अजीत डोभाल ने कहा हाँ में सिर हिलाया कि ठीक है। फिर उस इंसान ने मुस्कुराते हुए अजीत डोभाल की ओर देखा और कहा कि तुमने पूछा नहीं कि मुझे कैसे पता हो लग गया इतनी जल्दी, इतनी बारीकी वाली बात कैसे मैंने मतलब पता कर ली। तो उसने खुद ही बताया कि दरअसल मैं भी एक हिंदू ही हूँ। तब अजीत डोभाल हैरान रह गए, सन्न रह गए वो ये सुनकर। तो फिर उस शख्स ने कहा कि मैं मेरा पूरा परिवार जहाँ पे मार डाला गया और मैं जैसे-तैसे अपनी गुज़रो-बसर कर रहा हूँ। मैं अपने देवी-देवताओं की पूजा करता हूँ, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। अलमारी में मैंने रखी हुई हैं तस्वीरें, लेकिन बाहर दुनिया के सामने मैं पाकिस्तान के लोगों के सामने अपने आप को एक पाकिस्तानी के रूप में ही दिखलाता हूँ। इसीलिए मैंने लंबी-लंबी दाढ़ी रखी है, मैं बाज़ार भी जाता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैं ये सब करता हूँ। तो ये किस्सा अजीत डोभाल ने खुद बयान किया था कि कैसे वो पकड़े गए थे, यानी कि उस टाइम पे उनको लगा था कि अब तो पकड़े गए हैं, अब तो मेरा पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल कर रख देंगे ये लोग और अब तो जेल जाना और फांसी पे लटकना शायद तय ही है। लेकिन देखिए कितने अपनी मतलब शातिर दिमाग से अजीत डोभाल ने भी टस से मस नहीं हुए, वो माने नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। हालाँकि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तो कन्वर्ट होकर अब मुसलमान हो गया हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन वो शख्स जो खुद ही हिंदू था, वो जानता था। तो इस तरह ये किस्सा अजीत डोभाल ने खुद ही बयाँ किया था। आपको बता दें कि अजीत डोभाल भारत के अब सुरक्षा सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बिना सुरक्षा के संबंधित एक भी कदम नहीं उठाते हैं और हर चीज़ में उनकी सलाह लेते हैं। नरेंद्र मोदी का दायाँ हाथ कहे जाते हैं अज़ीज़ डोभाल। उन्होंने 7 साल पाकिस्तान में गुज़ारे, पाकिस्तान में भारत का जासूस बनकर और बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन रा की एजेंसी में काम करते हुए उन्होंने भारत की कन्नी निकाली। तो ये होते हैं रियल हीरो। जो हम फ़िल्मों में देखते हैं वो तो आर्टिफ़िशियल फ़ेक हीरो होते हैं, लेकिन हम बहुत लकी हैं कि ऐसे रियल हीरो भी आज भी लिविंग लेजेंड के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी से, उनकी बहादुरी भरे किस्सों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कितना इंसान को तेज़ तर्रार होना चाहिए, कि जहाँ पे ताकत काम नहीं आती, वहाँ पे इंसान की बुद्धि काम कर जाती है। ये चीज़ें हम सीख सकते हैं अजीत डोभाल जैसे हीरो से, भारत के लिए जिन्होंने बहुत सारे अहम मिशनों पर काम किया और आज भी कर रहे हैं। नमस्कार।